the one who meets all our needs. परमेश्वर वो है जो हमारी सारी जरूरतों को पूरा करता है। And God is the one who is our supply. परमेश्वर वो है जो हमें देने वाला है। We think that we are work hard, we think that we are doing, but everything the Bible says come from God. हम लोग ये सोचते हैं कि हम मेहनत करते हैं, पैसा कमाते हैं, इसलिए हमारी जरूरतें पूरी होती है, लेकिन बाइबल का वचन कहता है कि हमारे जीवन में हर एक चीज परमेश्वर से आती है। Bible says that God is the author of our life. बाइबल ऐसा बताती है कि परमेश्वर हमारे जीवन के लेखक हैं। And He is the creator. उन्होंने हमारे जीवन को बनाया भी है। And He is the maker. वो बनाने वाले हैं। And He is the producer. वो उपजाने वाले भी हैं। And He is the supply. वो सप्लाई करते हैं। And He is the one who meet all our needs. वो है जो हमारी सारी जरूरतों को पूरा करता है। So that is why He is the think everything that it is no matter that yes He have everything planted for us. Now we need to work and we need to get it. अब परमेश्वर ने हमारे लिए सब चीज उगा तो दी है, अब हमारा काम है कि हम मेहनत करके उसको निकालें। That is why the word of God saying in we have already read in Philippians chapter 4 verse 19. तो जैसे कि हमने फिलिपियों के 4:19 में ऑलरेडी पढ़ लिया है, My God will meet all your needs according to the riches of His glory. कि मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है तुम्हारी हर एक घटी को पूरी करेगा। So what is that meaning? तो इसका अर्थ क्या है? The Bible says that the meaning of that God promised supply all your needs. He has a limitless resource to do so. इसका मतलब परमेश्वर ने ये वादा किया है कि वो हमारी सारी घटी को पूरी करेंगे और उसको देने के लिए प्रभु के पास असीमित चीजें हैं जिसमें से वो अपने भंडार से हमें देता रहता है। So that is the meaning of Philippians chapter 4 verse 19. इसका अर्थ है 4:19 के अंदर जो God is the promise. He promised us. परमेश्वर ने हमसे वादा किया है He will supply all our needs. कि वो हमारी जरूरतों को पूरी करेगा। He has the limitless resource. परमेश्वर के पास बड़े-बड़े भंडार हैं। He didn't have the limited. ऐसा नहीं है वो भंडार सीमित है। We are limited. हम तो सीमित हैं। We are limited wisdom. हमारे बुद्धि का We are limited knowledge. We are limited money. पैसों की कमी We है। are limited good health. अच्छी सेहत की We कमी are है। limited peace. शांति की कमी We है। are limited joy. आनंद की कमी है। But we are so much limited. हमारे जीवन में बहुत सारी कमियां But the हैं। Bible says God has no limited. पर बाइबल बताती है परमेश्वर में किसी भी चीज की कमी नहीं। I always say to myself that no, God has have an account for me that if I buy the whole universe, also my account will never empty. तो पास्टर कहते हैं हमेशा कहते हैं कि परमेश्वर के पास मेरे लिए ऐसा अकाउंट है कि अगर मैं पूरे ब्रह्मांड को भी खरीद लूं तो भी खत्म नहीं हो। Now you buy the heaven, अभी अगर हम स्वर्ग को खरीदने or जाएं, you buy the earth, आप धरती को खरीदें, then also He is not limited. परमेश्वर कहेगा इससे भी कई ज्यादा है मेरे पास। He is the limitless. परमेश्वर वो है जो असीमित है। Because He is the one who can create it out of nothing also. क्योंकि परमेश्वर वो है जो जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ से कुछ बनाते The हैं। world that today many people created, the world that many people found, the world that many people discovered, they didn't discover, they didn't found out of nothing. जितने लोग आज नए आविष्कार करते हैं ऐसा नहीं है कि वहाँ कुछ नहीं था, उन्होंने कोई नई चीज का आविष्कार किया, लेकिन कुछ था उसे ढूंढा और उसका आविष्कार कर दिया। But everything they have already there, they searched and they found it. बस चीजें वहाँ पर पहले से ही थी, उन्होंने ढूंढा और इसलिए उनको आविष्कार कर दिया। So they can't make out of nothing. ऐसा नहीं कि कुछ नहीं था बनाया भी उन्होंने, ऐसा But they can found it and from there they can make thousands of things. पर परमेश्वर ने जो चीजें पहले से रखी है उन्होंने उसको ढूंढा, उसे खोजा, उसको इस्तेमाल करके नई चीजों को बनाया। So that people say, oh, I discovered. और फिर लोग कहते हैं हमने आविष्कार कर दिया। People never say that I make it. पर लोग ये नहीं कहते मैंने बनाया। People always say I discovered. लोग कहते हैं मैं डिस्कवर किया, मतलब आविष्कार किया, Oh, I found it. मतलब जो पढ़ा था उसे ढूंढ निकाला। People always say I found medicine. लोग कहते हैं मैंने दवाइयों को ढूंढ निकाला। Or people say that person is a founder. या लोग कहते हैं उसने इस चीज को फाउंड किया है, स्थापना करी है, आविष्कार किया है। So founder is what? तो फाउंडर मतलब क्या है? Already there. मतलब कोई चीज जो थी They got it. उसे ढूंढ लिया। That is the founder. मतलब उसे ढूंढा। But they didn't create it out of nothing. लेकिन ऐसा नहीं कि कुछ नहीं था उसने बनाया। So everything on this earth, heaven and earth, under the banner of the earth, also so many resources are there. तो स्वर्ग और धरती के नीचे बहुत सारी चीजें आज भी ऐसी हैं। So people will dig, they will found. लोग आज भी ढूंढेंगे तो पाएंगे। The more they dig it out, जितना वो ढूंढते जाएंगे, the more they will get it. नया नया मिलता जाएगा। The more they dig less, जितना कम खोजेंगे, the more they will less. उतना कम पाएंगे। See, the more you search, जितना ढूंढते हैं, the more you get it. उतना हमें मिलता The है। more you study, जितना पढ़ाई करते हैं, the more you get knowledge. उतने अच्छे नंबर भी आते हैं। The more you research, जितना आप ढूंढते हैं, the more you get it. उतनी समझ आप में Because God is the limitless. कि परमेश्वर वो है जो So this much you search. अगर आपने इतना ही ढूंढा
get this much. तो इतना ही मिलेगा। But the more than that you search, लेकिन आप ज्यादा ढूंढेंगे you will get it. तो ज्यादा। Because God is so much, He has no limited, so many things are piled up in this world. तो परमेश्वर सीमित नहीं है, लेकिन बहुत सारी चीजें ढेर ढेर भरी हुई है। But the person you never find, लेकिन जो इंसान ढूंढता ही नहीं है, that person you never get, जो मिलता ही नहीं है, that person also become a zero. वो इंसान शून्य रह जाता है, That person also become a khali. वो खाली रह जाता है। Because already there. क्योंकि चीजें तो थी, But this thing will not come. पर वो चीजें अपने आप तो नहीं आएंगी आपके पास। See, vegetable will never come. जो सब्जियां हैं अपने हमारे घर में तो नहीं आएंगी। They have already made it. सब्जियां तो किसी ने बना But no leg. पर खत्म नहीं है। No leg to मतलब come. सब्जियों के पैर नहीं है, No heart to come. उनके हाथ पैर नहीं So है। already there in the jungle. मतलब जंगल में सब्जियां तो उग गई, You need to go and find it out. आपको जाना पड़ेगा, कटाई करनी पड़ेगी, लाना See, this पड़ेगा। world that we are living. जिस दुनिया में हम जी रहे हैं, So many vegetable. बहुत सारी दवाइयां, The Manipur vegetable that you didn't eat here, you will found there. आप देखिए मणिपुर की सब्जी जो यहाँ नहीं मिलती वो मणिपुर में मिलती है, Or we found here the things that we didn't eat here. और बहुत सारी चीज दिल्ली में ऐसी मिलती है जो मणिपुर में नहीं So मिलती। everything God created. हर एक चीज I'm talking about God will meet all our needs. परमेश्वर हमारी सारी जरूरतों को पूरी करता है। God is a supply. परमेश्वर देने वाला है। But we say, oh, I'm poor. पर हमें क्या लगता है हम तो गरीब हैं, Oh, I could not able to get nothing. मैं तो कुछ नहीं पा पाऊंगा। But we never search it. पर गलती हमारी है कि हम ढूंढते हैं। All the pile up there. हर एक चीज तो है, And if you are not taking it, अगर आप नहीं निकाल the रहे हैं, store is cut up. God is putting a store for you. परमेश्वर ने तो आपके लिए इतनी बड़ी दुकान खोल के रखी है, But if you didn't get it, पर आप उसको ढूंढोगे ही नहीं, Kira or so many things will eat it. तो कीड़े वहां पर रखे रखे उसे खराब कर देंगे। So God said that I have everything for you. Get it? तो परमेश्वर तो कहेगा मैंने तुम्हारे सब चीज तैयार कर रखी So है। that is why the word of God say that my God will meet all your needs according to the riches of His glory. तो 4:19 में लिखा है, मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है तुम्हारी हर घटी को So according to His riches. मतलब अपनी महिमा के अनुसार। See His riches. परमेश्वर की महिमा। We say that what is the India Abani? हम कहते हैं भारत के अंदर जैसे जो अंबानी है वो बहुत अमीर They are riches we say. वो सबसे अमीर है, But their riches is people can count. लेकिन उसकी अमीरी को भी कोई गिन तो सकता है। People say oh that much हम crores. कहते हैं इतने करोड़ शून्य शून्य इतने करोड़ पैसा है उसमें, People count that he is the richest. कि वो बहुत अमीर है क्योंकि वो इतना, So we can able to count the riches. मतलब हम उसके अमीरी को गिन पा रहे हैं, But God riches पर परमेश्वर की अमीरी you cannot count. हम गिन नहीं सकते। It's amazing, countless things. वो ऐसा है जिसे गिन ही नहीं जा सकता। So something that countable. तो कोई चीज जो गिन सकते हैं It is not riches. तो वो अमीरी नहीं कह सकते। See something a million crore. हम कहते हैं मिलियन रुपया है, करोड़ रुपया है, खरबों रुपया Still है, countable. मतलब गिन तो आप फिर भी सकते हो, But God thinks, God, God riches is uncountable. लेकिन परमेश्वर की चीजें हमेशा असीमित हैं, Because the more you count, क्योंकि जितना आप गिनोगे that the word counting word will be end. मतलब गिनती खत्म हो जाएगी, लेकिन परमेश्वर की चीजें खत्म नहीं। So there is no word to count again. तो गिनने के लिए अब और नंबर ही खत्म हो गए, Because His riches is mighty. क्योंकि उनकी अमीरी So बहुत। that is why according to His riches, इसका मतलब परमेश्वर की अमीरी के the अनुसार Bible says, I will supply for you. बाइबल कहती है मैं तुम्हें दूंगी, परमेश्वर कह रहा है। So today many a time we are poor, तो आज हम बहुत सारी बार गरीब रहते we हैं, are struggle, हम परेशान रहते but हैं, we don't know our authority. पर हम समझते नहीं है अपने अधिकार को, We don't know our store. हम अपनी दुकान को नहीं जानते। God has already stored here. प्रभु ने तो जोड़ के रखा है, Then we are looking for store in different हम ढूंढ रहे direction. कहीं और, That's why we are suffer. और इसलिए परेशान रहे। We are not coming to the right direction. हम सही जगह पे नहीं जा रहे हैं, So that we suffer, last we got it. और इसलिए ढूंढ ढूंढ के लास्ट में परमेश्वर के पास But ही God has already here flower. परमेश्वर ने फूल रखे हैं। But I will go to Sunny Chowk. पर हम चांदी चौक चले I जाएं, will go to Sada Bazaar. या सदर बाजार चले But जाएं, God is already there. प्रभु ने तो यहाँ रखा है। But we assess our own wisdom, our own knowledge, and we depend ourselves first. और हम अपने ऊपर निर्भर रह के कहीं और ढूंढने लग जाते हैं। God said, I am kept with you. प्रभु ने कहा मैंने रखा है, But we search with our own wisdom, knowledge, and we see the things of the पर world. हम अपनी बुद्धि और समझ के अनुसार कहीं और ढूंढते हैं। So you go to the crowded of Sada Bazaar. तो हम सदर बाजार की भीड़ में जा रहे हैं, इतना थक गया, इतना घुमा लिया. Then last we come to God. Please Lord, I cannot do anything. You need to help me. और फिर अंत में हम परमेश्वर के पास है, परमेश्वर हमसे तो कुछ हो नहीं रहा, आप ही देखो। Then God provide. Then we परमेश्वर say, कहता है हाँ दिया तो था, God provided for me. प्रभु तब भी आपके लिए देता That है। is why God said to get that thing. इसलिए परमेश्वर
of God. सबसे पहले प्रभु के राज्य को खोजो। Where is that? मत्ती 6:33। Matthew chapter 6 verse 33. So God said that I will supply all your needs. परमेश्वर कहता है मैं तुम्हारी सारी जरूरतों को पूरी I will meet all your needs. तुम्हारी सारी जरूरतों को पूरी करूंगा। So now I have created you. अब मैंने तुम्हें बना दिया। I created everything. हर चीज बना दी। Food, clothes, shelter, everything खाना, along with you. पीना, रहना सब कुछ बना दिया। But the things is here. चीजें तो यहाँ है। But our eyes fixed in the things of this world. पर हमारी आंखें दुनिया में फंसी हुई है। So we go to the eyes of the world. हम दुनिया में घूमते रहते हैं। And we are our fix our eyes on the things of this और world. हमारी आंखें इस दुनिया की चीजों में बसी We हुई are हैं। not seeking first the kingdom of हम God. परमेश्वर के राज्य को नहीं खोज रहे। We didn't come to the source. हम सोर्स पे नहीं, स्रोत पे नहीं We जाते। didn't come to the altar. हम लेखक के पास We didn't come to the maker. हम बनाने वाले We के didn't come पास to the producer. देने वाले के We पास didn't come to the supply. हम सप्लाई करने वाले We के पास come to the Lucifer, पर हम लूसीफर के पास जाते who हैं is the zero person. जो शून्य इंसान He है। don't know how to make it. उसे नहीं पता He कैसे don't know how बनाना to है, give it. उसे नहीं पता कैसे देना है। And so we come to the things of the world. हम दुनिया में मन लगाते हैं So we search. और हम ढूंढते रहते We हैं put our strength. और अपना सामर्थ्य We लगाते put हैं, our wisdom. अपनी बुद्धि लगाते We हैं, put our knowledge. अपना समझ We लगाते put हैं, our emotion. अपने इमोशंस को लगा देते हैं We cry. और उसके बाद हम रोते God हैं। is not helping me. कि परमेश्वर मेरी मदद God नहीं is कर not God is cursing me. परमेश्वर मुझे श्राप दे रहा है So we afford everything. और हर एक चीज हम परेशान होते हैं। Then now everything give up. और जब हार मान जाते हैं Then we return to God. फिर हम प्रभु के पास आते हैं। But still, God said, "My sons, my और फिर भी daughters, परमेश्वर कहता है मेरे बेटे I बेटी have already created for you. मैंने तेरे लिए पहले ही बना But you दिया are foolish. पर तुम बेवकूफ You हो। have fixed your eyes on the things of this world. तुमने अपनी आंखें दुनिया में You are लगाई, not seeking first the kingdom of तुमने God. राज्य को नहीं खोजा। Then you will say, here, और मैं तो अच्छा यहाँ पर था, here is the flower. यहीं पे तो था, Take it. अब ले लेता हूँ। Then last week, everything, energy, money, health, everything gone. Then we come to God. Then we got a little bit. Then we are healed and we got some money and we a little bit get peace. And see, that is how we are. जब हमारे जीवन में परेशानी आती है, कुछ मिलता नहीं है, चंगाई, पैसा तो पूरी दुनिया में ढूंढते हैं, जब नहीं मिलता, अंत में परमेश्वर के पास आते हैं और आखिरी में हमें शांति मिलती है, चंगाई भी मिलती है, पैसा भी मिलता है। So we search first the things of this लेकिन world. हम सबसे पहले परमेश्वर के पास नहीं आते, पहले दुनिया में जाते हैं, अपने आप कोशिश करते हैं। But today God said, I will meet all your needs. तो परमेश्वर आज कह रहा है मैं तुम्हारी सारी But to get the things, लेकिन वो चीजों को लेने के लिए seeking first His kingdom. सबसे पहले परमेश्वर के राज्य को खोजो। Come first to God. सबसे पहले परमेश्वर के पास Then you will not struggle. तब तुम परेशान नहीं होगे, You will not cry. तुम रोगे भी You नहीं, will not complain. तुम थकोगे भी नहीं। But you see, everyone, okay, लेकिन- whether a pastor or whether a missionary or whether who speak to God, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, चाहे पास्टर हो, इवेंजलिस्ट हो, कोई साधारण दास हो, कोई भी हो जो प्रभु से बात करता see, है। even though we see the Bible, हम बाइबल में देखते हैं, Moses and all, they fixed their eyes on the things of the world. आप ये देखें मूसा ने भी जिसने दुनिया की चीजों में मन लगाया, He killed somebody and he ran away. उसने क्या किया, किसी का खून किया और भाग गया। And then God bring them back प्रभु फिर से मिस्र में ले to गए, deliver the Israelites. इजराइली को बाहर निकालो। So everyone we try our best to fix our eyes on the things of this तो world. मतलब हर व्यक्ति सबसे पहले दुनिया में ही अपना मन लगाता है। But later on, जब कुछ होता we नहीं है, can't do nothing. जब Then we turn around. फिर हम वापस परमेश्वर के पास आते You see, everyone, even the people who are rich, they will turn back. हैं। आप ये देखते हैं कोई व्यक्ति कितना ही अमीर हो लेकिन अंत में बाद में परमेश्वर They have money, पैसा तो है but they have no good health. पर अच्छी सेहत नहीं है। The food that you are eating, जो खाना हम खा you रहे see, हैं, rich people cannot eat. आप देखो अमीर आदमी वो खाना नहीं खा They सकते, can't eat sweet. वो मिठाइयाँ नहीं खा सकते, They can't eat tea. वो चाय नहीं पी सकते। They have so many million crore in the bank. उनके पास अकाउंट में इतना सारा पैसा है, Every day, doctor will come to your house. लेकिन हर रोज डॉक्टर भी आता है घर पे, Every day, they can't able to sleep peacefully. जैसे नींद नहीं आती। So it is not all about food money. I'm talking about everything that God meets our need: good health, long life, joy, peace, satisfaction. तो परमेश्वर सिर्फ चंगाई और पैसा ही नहीं देता, परमेश्वर में जीवन में शांति भी देता और हमारी हर एक जरूरत को पूरा करता So there is God talk about, I will meet all your needs, meet everything. है। परमेश्वर मैं तुम्हारी सारी जरूरतों को पूरी करूंगा, मतलब सब कुछ पूरा करूंगा, Spiritually, mentally, physically, emotionally, आत्मिक रूप से, शरीर के रूप से, हर एक रूप से, financially. पैसों से भी। So that is the things that God is talking about. परमेश्वर यही बात कर रहा है, Because He is the limitless of resource. क्योंकि परमेश्वर वो है जो असीमित So स्रोत today, है। let us come back fast everything that you do in तो life. हम अपने जीवन में जो कुछ करें सबसे पहले ही परमेश्वर के पास आए। If you want to get advice, अगर आपको एडवाइस चाहते हैं, don't run fast to people. पहले लोगों से
मांगे, come first to God. सबसे पहले प्रभु Then के पास। God will meet you the right person in your प्रभु आपको life. सही इंसान से मिलवाएगा। If you want money, आपको पैसा चाहिए, come first to God. पहले प्रभु के पास आए। Then God will show you where the money come from. प्रभु Who will बताएंगे give अच्छा to you. कि कौन वो पैसा दे सकता है उसके पास। But we forgot God. लेकिन हम प्रभु को याद We नहीं call करते। first to people. हम पहले फोन कर लेते हैं, Then people have failed to give you. फिर लोग मना कर देते हैं, Then you cry. फिर हम रोते हैं, Nobody helped अरे me. कोई मदद नहीं करता। But then later you come back to God. बाद में परमेश्वर के पास आते हैं। So God says, seek me first. परमेश्वर कहते हैं पहले I am the resource. मैं स्रोत हूँ। So everything in life, हर एक चीज जीवन you में, want cloth, आपको कपड़ा come चाहिए, first to God. पहले प्रभु You को- want money, आपको come पैसा first चाहिए, to God. प्रभु के You पास want to do something in आप life, कुछ करना चाहते come हैं, first to God. पहले परमेश्वर के पास। Later on, उसके बाद then God will show you. परमेश्वर को दिखाएगा Go to that person, कि जाओ उस व्यक्ति के go to पास, that job, go to that business, उस व्यापार में जाओ, go to that school. उस स्कूल में You जाओ, will get a mission. वहाँ एडमिशन Go में, to that church. उस चर्च में जाओ, You will find peace. आपको शांति You मिलेगी, will find healing. चंगाई मिलेगी। But we try our best first. लेकिन पहले हम अपनी कोशिश करते हैं। So that is how we are living. हम ऐसे ही जीते So हैं। today I just want to say that, God is the supply all our needs. तो पास्टर आज यही बता रही है, परमेश्वर हमारी सारी जरूरतों को पूरा करता है। Let us also see in Genesis. I will come first to the food. See, before God knows that our needs food. प्रभु जानता है कि हमें खाने की जरूरत है। Before clothes come, कपड़े आने से पहले God make your food first. प्रभु ने पहले खाना बना दिया। You know that in the Bible. Before God was created everything. परमेश्वर ने सब कुछ बनाया। See, Adam and Eve, God created heaven and earth. परमेश्वर स्वर्ग धरती को बनाया। When we read in Genesis, जब उत्पत्ति पढ़ते हैं, all the heaven and earth, आकाश और पृथ्वी को बनाया। plus और उसके बाद He made human being. उन्होंने इंसानों को बनाया। God made us first, अगर परमेश्वर सबसे पहले हमें बना देते, where we will stay? कहाँ No रहेंगे? earth. Where we will get food? No food. खाना ही नहीं होता उस समय। So God created first everything. परमेश्वर ने सबसे पहले चीजों को बनाया, Then He made us. उसके बाद Then इंसानों He को said, बनाया stay here. कि चलो अब जो चीजें बनी हुई है उसका आनंद उठाओ। So God meet our needs, and the people. God knows that people love food. परमेश्वर को पता है कि लोगों को खाने की जरूरत है और खाना पसंद होता है। Or food also. Without food we cannot survive. बिना In खाने के जिंदा physical. भी नहीं रह सकते शरीर में, तो So food is needed. तो खाना चाहिए। That is why God told to Adam, here everything that you eat and you dominate. तो परमेश्वर ने बोला आदम को कि जितनी चीज तुम्हें दिखाई दे रही है इनको तुम खा सकते हो और इन पर राज But in the middle of the tree, don't eat. पर इस बगीचे के बीच में जो पेड़ है उसमें से मत खाना। Only one tree, बस एक पेड़ को छोड़ दो, don't eat. उससे मत खाना। But the rest, पर बाकी सबको plucking, जो खाना है तोड़ो, cooking, anything that you want, I have already made it. मैंने हर एक चीज बना दी है, तुम लो और खाओ। Then Adam and Eve, when they committing sin, everything lost. और आदम और हवा ने जब पाप किया तो उन्होंने वहां पे सब कुछ खो दिया। Then what they do again? तो उन्होंने क्या किया In the second generation again, कि दूसरी पीढ़ी जब आई, God bring flood. परमेश्वर वहां पर बाढ़ ले आए। God has already created in the beginning. Then second also God make it again. अब परमेश्वर ने पहले बनाया, उसके बाद दोबारा से दुनिया को बनाया। He destroyed all the living things. आप ये देखो उन्होंने सारे जीव जंतु खत्म कर दिया, Only Noah family are saved. सिर्फ नूह का परिवार ही बचा था। In that time also, और उस समय में the भी first covenant God made to Noah. जब परमेश्वर ने सबसे पहली वाचा नूह के साथ बांधी, Because God knows that everything was destroyed by water. क्योंकि परमेश्वर को पता था कि सारी चीज मैंने पानी से खत्म Because कर of our wickedness. दी, हमारी बुराइयों से। And because of Adam's sin, और आदम और हवा के पाप all से become wicked. हर चीज बुरी है। So God destroyed again. तो परमेश्वर ने फिर नष्ट किया। So let us start to know how God give covenant to Noah again. Let us start to Genesis chapter 9. Genesis chapter 9, verse 1 to 3. The first day when the rain stopped and when everything God made again to Abraham and Noah. उत्पत्ति 9 का 1 से 3 वचन। फिर परमेश्वर ने नूह और उसके पुत्रों को आशीष दी और उनसे कहा, फूलो फलो बढ़ो और पृथ्वी में भर जाओ। तुम्हारा डर और भय पृथ्वी के सब पशुओं और आकाश के सब पक्षियों और भूमि पर के सब रेंगने वाले जंतुओं और समुद्र की सब मछलियों पर बना रहेगा। ये सब तुम्हारे वश में कर दिए जाते हैं। सब चलने वाले जंतु तुम्हारा आहार होंगे। जैसे तुमको हरे हरे छोटे पेड़ दिए हैं, वैसे ही अब सब कुछ देता हूँ। Amen. So here the Bible say to Genesis chapter 9. This is the second time when God creation again. Adam and Eve has gone everything.
Now second generation come again, Noah time again. अब परमेश्वर ने आदम और हवा को शुरुआत में बनाया, उसके बाद से उनको बगिया से निकालते, जब दूसरी पीढ़ी आई और नूह की पीढ़ी आई, So now, that time also God told Noah. उस समय परमेश्वर ने नूह से क्या बोला? God said, God blessed Noah and his son. परमेश्वर ने नूह और उसके परिवार को And आशीष दी say to them, be fruitful, और उनसे कहा तुम फल लाओ, multiply, फूलो फलो, fill the earth. बढ़ो और पृथ्वी See, में भर जाओ। God created you to be fruitful. परमेश्वर ने आपको इसलिए बनाया है कि आप फूलो। God didn't create you to be fruitless. परमेश्वर ने ये नहीं कहा आपको कि आपको इसलिए बनाया कि आप फल ही मत लाओ। God created you to be fruitful. परमेश्वर ने आपको इसलिए बनाया कि आप फूलो और फलो। If you are not fruitful, अगर आप फूल और फल नहीं रहे, then another is that we are lazy. इसका मतलब हम आलसी हैं। So that is the thing. So God said that you be fruitful, not in heaven. परमेश्वर ये नहीं कहते स्वर्ग में जाओगे तब वहाँ पे फलोगे। Heaven is God's kingdom. वो तो प्रभु का राज्य है। God has everything have there. परमेश्वर के पास सब कुछ है। God didn't say that be fruitful when you die, when you go to heaven. प्रभु ये नहीं कहते मर जाओगे तो स्वर्ग में आपको सब कुछ मिलेगा। No. नहीं कह रहे। God said be fruitful on this earth. On परमेश्वर this ने earth. धरती के ऊपर तो फूलोगे फलोगे। On this earth. ये धरती पर। God didn't say in heaven. परमेश्वर स्वर्ग की बात नहीं कर रहा है यहाँ पर। So God created you on this earth to be fruitful. परमेश्वर ने आपको इस धरती पे बनाया ताकि आप फलो और फूलो। Because heaven is already fruitful. स्वर्ग में तो पहले सब कुछ So no need. तो कुछ जरूरत नहीं है। God has everything prepared: joy, love, rich, everything, good health, peace, and there is no sin, there is no wickedness in heaven already there. तो स्वर्ग में कोई बुराई नहीं, कोई पाप नहीं, स्वर्ग में हर एक चीज का भंडार भरा। That's why God said to Noah, "Now be fruitful on this earth." तो परमेश्वर ने नूह से कहा कि इस धरती पर फूलो और फलो। Everywhere you read, God always told in. See, God never make you to be poor on this earth. परमेश्वर ये कभी भी आपको धरती पे ये नहीं कहते गरीब रहो, ऐसा नहीं कहते। God make you to be fruitful on this परमेश्वर ने earth. आपको इस धरती पर इसलिए बनाया है कि आप फूलो और फलो। Because in heaven is already there. कि स्वर्ग में तो वैसे ही सब कुछ है, So He created you to be fruitful on this earth. लेकिन इस धरती पे फलने के लिए आपको So He told Noah that be fruitful on this earth, and then also fill the earth, multiply the earth. और पृथ्वी में भर जाओ। Second, and the fear of you and dress you shall be on every piece of the earth and every part of the air and all the move around the earth and on the fish of the sea, and they are given unto your hand. See, this covenant made first on Adam. परमेश्वर ने दूसरा वचन लिखा, परमेश्वर ने यही वाचा आदम से भी बांधी थी। When we read in Genesis chapter 20, Genesis chapter 2, अगर आप उत्पत्ति का दूसरा अध्याय पढ़ते हैं, when you read in chapter 15, 14, 15, God has said that I be fruitful, be subdue the earth, be dominant the earth, the fish in the sky, the ocean, everything is belongs to you. तो उत्पत्ति 2 के 14, 15, 16 वचन के अंदर परमेश्वर यही कहता है आदम से कि तुम इस धरती पर राज करो, आसमान के चाहे पक्षी हो, चाहे पानी में चाहे जंतु हो, चाहे धरती पर हो, इन सब पे तुम्ही को राज करना है। So now second time God told again to Noah. अब परमेश्वर ने यही चीज दूसरी बार नूह से कही, Because all the people are died. क्योंकि सब लोग तो मर गए थे। Abraham died, Adam died. आदम तो मर गया। So now Noah family only. अब सिर्फ नूह के परिवार के 8 लोग ही So बचे। now God is repeated His अब covenant. परमेश्वर अपनी वाचा दोबारा से नूह और उसके बेटों से कहता है। So He said that dominate the earth ये धरती पर and rule over the fish, the sky, और यहाँ पर जितने भी पक्षी हैं उन पर राज करो। everything under the move on the earth, on the fish of the sea, and they given unto your hand. See, God said, I have given to your hand. पशुओं पर, पक्षियों पर, रेंगने वाले जंतुओं पर, मछलियों पर, सब पर इन पर तुम्हें वश में कर दिए जाते हैं। So God has given to us. We are the Noah's generation. तो परमेश्वर हम भी नूह की ही पीढ़ी से आए हैं। But Bible said we are the seed of Abraham. परमेश्वर हमें कहते हैं कि हम अब्राहम के बीच। So now Abraham come again because of Noah's generation. तो नूह के जनरेशन की पीढ़ी की वजह से ही अब्राहम भी आया। So Abraham grandfather is the Noah. अब्राहम का दादा तो नूह। So we are the seed of Abraham. हम अब्राहम के बीच हैं। So God said that, and I have given to your hand again. परमेश्वर कहता है तुम्हारे हाथ में मैंने फिर से दे दिया है। And then verse 5. और 5वां वचन, Surely your livelihood and demand and renown from the hands of every beast I will require it, and from the hands of men, from the hands of every man brother I require for your life. And then also but whoever shed man blood may not be blood shall be sent for the image of God he made. And see, he said that you can do everything, but don't shed the blood of human being. परमेश्वर ने कहा जो तुम्हें करना है तुम कर सकते हो, लेकिन किसी भी व्यक्ति का खून मत बहाना। Or because this is the image of God. क्योंकि ये प्रभु की छवि और In विश्वास verse में 6. बनाएंगे। And then also, and he told us that God told them
to be everything on this earth are for our food. और परमेश्वर ने ये भी कहा कि इस धरती पे जितनी चीजें हैं वो हमारे खाने के लिए है। And then I want you to read verse 3. तीसरा वचन, सब चलने वाले जंतु तुम्हारा आहार होंगे, जैसे तुमको हरे हरे छोटे पेड़ दिए थे वैसे ही अब सब कुछ देता हूँ। See, God said in verse 3, every moving thing into your hand, every moving thing lives shall be food for you. Every living thing shall be food for हर us. चलने वाली जंतु तुम्हारा आहार होंगे। That means today we eat everything. और इसलिए सब लोग जानवर खाते हैं, Vegetables, सब्जियां भी खाते हैं, all the living things. और जो भी जितने जीव हैं In the jungle, in the sky, bird, everything God said this is food for you. तो परमेश्वर ने कहा धरती पर, आसमान में, पानी के अंदर जितने जीव जंतु हैं वो सब तुम्हारे खाने के लिए। But the vegetarian people say this is sin, mud cow. But God said that everything I have created for you. परमेश्वर ने कहा मैंने जितने जीव जंतु बनाए हैं, जितने पक्षी बनाए हैं, वो All the other things, only human beings. सिर्फ इंसान We ही have a spirit. हमारे अंदर आत्मा है। But other human beings have allowed all the things they are alive under the blood. लेकिन जितने बाकी के जीव जंतु हैं जो इंसान नहीं है उनके अंदर प्राण है, आत्मा नहीं। So they have when they're alive when they kill there is no spirit, they die. क्योंकि इसलिए जब उनके अंदर खून है तब तक खून है, तब तक प्राण है, और जब मर जाते हैं तो खत्म हो जाती है कि आत्मा तो है ही नहीं। But in Hindu religion teach that when you are the spirit will pass by, when you die you become a cow or you become a chua or you become a kutta, so they have a spirit like that. लेकिन हिंदू धर्म में बताया जाता है कि जो भी हम जानवरों को मारते हैं, जानवरों में भी प्राण होते हैं, इंसानों में भी होते हैं, और अगर तुम कुत्ते को मारोगे तो अगली योनि में तुम भी कुत्ता ही बनोगे। But the Bible says they didn't have spirit. तो बाइबल कहती है कि उनमें आत्मा नहीं होती। They are alive as long as they have a blood in their body. वो तब तक जिंदा है जब तक उनका प्राण है, प्राण कैसे? खून के द्वारा। But no spirit. लेकिन आत्मा नहीं। But we have a spirit. पर इंसानों में आत्मा है। When you die, जब हम मरते हैं, people cannot kill your spirit. लोग हमारी आत्मा को नहीं मार सकते। Even Satan, Lucifer cannot kill your spirit. शैतान भी हमारी आत्मा को नहीं मार सकता। Only God. सिर्फ परमेश्वर। And that spirit is come from God. क्योंकि वो आत्मा परमेश्वर से आई है। So when we die, तो जब मरते हैं, that spirit will go back. वो आत्मा जहाँ परमेश्वर से आई है, हमारे मरने के बाद वो आत्मा प्रभु में But we didn't believe in God. लेकिन अगर हम प्रभु विश्वास नहीं That करते, God also make that spirit to go to hell. तो परमेश्वर की ये आत्मा मेरे पास ना आके नरक में जाए। So He have created who believe to go to heaven, who didn't believe go to hell. So He created. तो जो लोग परमेश्वर में विश्वास करते हैं वो स्वर्ग में जाते हैं, उनकी आत्मा, लेकिन जो विश्वास नहीं करते उनकी आत्मा नरक में जाती है। But hell is not for us. लेकिन नरक विश्वासियों के लिए नहीं है। Hell is for Satan. नरक शैतान के लिए। But the people who didn't believe they belong to Satan. लेकिन जो लोग परमेश्वर में विश्वास नहीं करते वो शैतान के बच्चे होते हैं। Hell never created for human being. नरक इंसानों के लिए नहीं बनाया गया। Hell created for Satan. नरक शैतान के लिए बनाया। But if the person is not belongs to God, लेकिन कोई व्यक्ति जो परमेश्वर में विश्वास नहीं कर रहा, belongs to Satan, then वो so is शैतान wherever the का Satan is. और इसलिए जहाँ शैतान जाएगा वो भी वहीं जाएगा। Amen. So now first thing God provide food. अब पहली चीज परमेश्वर ने हमारे लिए खाना बनाया। And second, और दूसरी चीज God provide clothes. परमेश्वर ने कपड़े बनाए। See today so many varieties of आज clothes. तो कितने अलग-अलग तरह के कपड़े आते हैं। Sometimes I love clothes. You see a pastor wearing different kind of clothes. I really love clothes. पास्टर को कपड़े बहुत ज्यादा अच्छे लगते हैं। And then I really love clothes, decent clothes. And then when you go metro, when you go anywhere, I used to see people how they dress. And you see people different color, different choice, unlimited. तो पास्टर के जब मैं बाहर जाती हूँ लोगों को देखती हूँ कि लोग अलग-अलग रंगों में अलग तरह के कपड़े पहनते हैं। You go to metro, आप मेट्रो में you जाए, see every leg, different kind of footwear. Same is not wearing. Every dress, different kinds of dress. All these things, how we got it? God is the one who made it. अगर आप बाहर जाते हैं आप देखते हैं 1000 लोग आपको देखते हैं 1000 के पैरों में अलग तरह के चप्पल होते हैं, इसका मतलब परमेश्वर ने अलग-अलग चीजें बनाई हैं लोगों की। God knows this design you like it. परमेश्वर को पता है कि ये डिजाइन तुम्हें अच्छा My लगता है। design and Preeti design completely different. पास्टर का डिजाइन मेरा डिजाइन अलग है। You go to market. आप मार्केट जाओ, I like this one. पास्टर कहेगी ये कलर अच्छा है, I will pick up red. पास्टर Preeti कहेगी will pick up मैं yellow. येलो उठाऊंगी। And every design, God knows that how much human being love multicolor. तो परमेश्वर जानता है कि इंसानों को भी रंग अलग-अलग पसंद होते हैं। So everyone has different desire, different want, different style,
different, everything पहनना भी सब लोग अलग-अलग स्टाइल पहनते हैं. So but that person put it according to his desire, according to he want. Then when they put it, is fitting. It is fixed for that person, look good for that person. तो कोई व्यक्ति अगर अपनी मर्जी के कपड़े पहनता है, अपनी मर्जी का रंग पहनता है, तो वो कलर और वो कपड़ा उस पर बेहतर लगता है. How pretty wearing this one. If I wear, it will not fix in because my neck is short, so it will be stuck हो जाएगा. So the way he liked it, and God made like that. See how God, and when he dressed like this, it will not look that much good because my body shape is like that. So God has created in different way. तो परमेश्वर ने सबको अलग-अलग तरीके से So when I read the Bible, I was really fun with God and really so great that God is the one who giving clothes first to the human being. From there they see it and people get it and so many designs, so many things come. तो पास्टर के जब मैं बाइबल पढ़ रही थी तब मैं देख रही थी कि परमेश्वर ने कैसे अलग-अलग व्यक्तियों के लिए अलग-अलग चीजें. So God giving first food, परमेश्वर ने खाना दिया. second he giving clothes, कपड़ा दिया. Let us start to Genesis. खोलते हैं उत्पत्ति. Genesis chapter 3. तीसरा अध्याय. Yes, Genesis chapter 3 verse 21. 3 का 21. Verse 21 only read. और यहोवा परमेश्वर ने आदम और उसकी पत्नी के लिए चमड़े के अंगरखे बनाकर उसको पहना दिए. See, in the beginning, शुरुआत में Adam and Eve doesn't know how to wear dress. आदम और हवा कपड़े का कुछ ज्ञान नहीं था. They didn't have idea. कोई आइडिया नहीं था. They didn't have knowledge बुद्धि नहीं थी. how to make clothes. क्या पहनना है. They were naked. वो नंगे थे. They were ashamed उनको शर्म. when they committing sin. जब उन्हें पाप की उनका एहसास हुआ. Before they committing sin, उनके पाप करने से पहले they don't know that they're naked. उन्हें नहीं पता कि हम नंगे हैं. They are covered by the glory of वो God. प्रभु की महिमा से कवर्ड थे. And they are really God. और वो परमेश्वर के जैसे ही थे. Because before they committing sin, पाप करने से पहले they are holy, पवित्र थे. righteous, धर्मी थे. they are fellowship with God. और प्रभु के साथ संगति. They can stay with God. प्रभु के साथ रह पाते That's what the Bible says, Genesis chapter 1 you read, God every evening visit the garden. अगर आप उत्पत्ति 1 पढ़ते हैं उसमें लिखा है कि परमेश्वर हर सांझ को आदम और हवा से मिलने आता था. And then they fellowship together. साथ में संगति करते थे. Walking in the garden, चलते थे. talking. बातें करते थे. They are fellowship like that. प्रभु के साथ संगति. But when they committing sin, जब उन्होंने पाप कर लिया. now the sin become the wall. अब देखिए पाप परमेश्वर और आदम के बीच में. Now they cannot meet again. अब वो प्रभु से मिल नहीं पा रहे अपने पाप की वजह They से. are already there. वो तो वहाँ पर ही है. God is already there. प्रभु भी है. But now no fellowship. लेकिन अब संगति नहीं हो सकती पाप. Fellowship was completely departed. संगति वहाँ से चली गई. So when you committing sin, जब हम पाप करते हैं you will be the same. हम देखने में बाहर You रहते हैं. will be the Christian. क्रिश्चियन भी You will कहलाएंगे. be the reading Bible. बाइबल भी You पढ़ेंगे. may be praying. प्रार्थना भी करेंगे. But the fellowship of God पर is प्रभु की gone. संगति आपके जीवन से चली जाती है. The fellowship, संगति. our sins, हमारे पाप unless God forgive, जब तक हमारे पापों का हम अंगीकार न करना प्रभु उसको माफ न करें, unless you repent, जब तक हम पश्चाताप न कर ले, now God cannot come back to you. प्रभु हमारे करीब नहीं आता. So now the fellowship is broken. क्योंकि संगति प्रभु की हमारी टूट जाती है. So the day that you committing तो sin, जिस दिन हम पाप करते हैं God is there. प्रभु तो है. You be the same. मैं भी हूँ. But God fellowship is not. पर मेरे पाप की वजह से अब संगति नहीं. So now Adam and Eve before they fellowship together, they are just like तो God. पाप करने से पहले आदम और हवा प्रभु God के जैसे glory become their glory. तेरा संगति करते थे. Then when they committing sin, जब पाप करते in हैं, chapter 3 when you read the whole chapter, जब तीसरा अध्याय पढ़ते हैं, then they become to realize that they're naked. तब उन्हें पता चलता है हम तो नंगे हैं. Or they are first they try to cover it, banana leaf this and then they और cover वो it. कोशिश करते हैं पत्तों को उठा के अपने शरीर को कवर करने की, But they cannot cover it. पर ढाप नहीं पाते. Banana leaf when they got cracked, fat दिया, and the leaf cannot cover nicely. Then God was saying, "Arey yaar, these people, what to do?" Then God made a tunic. तो प्रभु ने उनके अंगरखे बनाए. God made a cloth प्रभु ने कपड़े बनाए and hand over to Adam and Eve. और आदम और हवा को दे दिए. And from there, और तब से Eve see Adam. आदम ने हवा को देखा. मैं इसी तरफ से पहना था. So now Adam will make different kinds of color, black, white, yellow. It's God once He give it model, then they make different kinds of model come out. तो प्रभु ने उनको एक तरह का कपड़ा दिया, यहाँ पे लिखा अंगरखा दिया चमड़े का. उसके बाद लोगों ने वहां से नए तरीके रंग बनाने शुरू See, in the beginning, God is the one who made the cloth. शुरुआत में तो परमेश्वर ने ही पहला अंगरखा So दिया. God is the designer. परमेश्वर तो डिजाइनर हुए. God is the fashion. प्रभु तो फैशन करने वाले हुए. See, God is the one who designed for Adam and Eve. प्रभु ने आदम और
ऐसा पहना है, लड़का ऐसा पहने है. So Bible says that God made a cloth for his Adam and for his wife. My Bible says for his Adam and for his wife. बाइबल में लिखा हुआ है, पास्टर की बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने आदम और उसकी पत्नी के लिए कपड़े बनाए. So I will read in English Bible. हिंदी पास्टर यही है कि आदम और उसकी पत्नी के लिए कपड़े बनाए. So God didn't make only for Adam. सिर्फ आदम के लिए नहीं बनाया. So God knows that our body is completely different. So Adam has this kind of breast is not there. So God make a paint and God make an underwear and then a lucky God make. So you see, then now from there they copy different kinds of things. See, once you see this flower, you can make varieties. Rose, so sunflower. You can mix so many in that plastic. You can mix so many things. First God give you one thing hand over, then you see. ऐसे डिजाइन होगा भी अच्छा होगा, ऐसे कलर भी होगा भी अच्छा होगा. So God is the one who giving first to the people. तो परमेश्वर वो है सबसे पहले उन्होंने कपड़ा दिया और उसके बाद लोगों ने नए कपड़े बनाने लगे. That if she wear, then all his daughter come out. अब जैसे आदम और हवा के बच्चे भी हुए, बेटे हुए, बेटियां हुई. So now Adam and Eve saw that this way that girls need to wear. This way the men need to wear. So all the men they see Adam and they copy and varieties of making. जैसे परमेश्वर ने आदम और हवा के लिए अलग-अलग कपड़े बनाए होंगे, वैसे ही हम समझ सकते हैं कि आगे जब और लड़के और लड़कियां पैदा हुई, तो उन्हीं से आदम के कपड़ों के अनुसार और लड़कों के कपड़े बनने लग गए और लड़कियों के कपड़े भी बनने लगे. Adam and Eve they have so many children. उनके बहुत सारे बच्चे थे. Bible record few. बाइबल में लिखे हुए But Adam lived in 930 years. 930 साल आदम जिंदा रहता है. So that means they have so many children. और तब तक उसके बहुत सारे बच्चे हो जाते हैं. Sometimes Bible will not record all. Bible says that they have a sons and daughter. बाइबल में सिर्फ लिखा उसके बेटे और बेटियां. But Bible record Abel and Cain. हाबिल और कैन के बारे में तो लिखा है. But when you read the father, लेकिन अगर उसके बाद भी पढ़ते they हैं have a sons and daughter. उनके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुए. So now by seeing that God giving Eve the dress, then Adam and Eve give all the lucky dress, and then also God give the men dress. Then they see all the बच्चा men dress from there the start clothes. और वहीं से परमेश्वर ने जो आदम और हवा को कपड़े दिए थे, वहीं से लड़के लड़कियों के कपड़े बनने शुरू हो गए. So that is how God created. परमेश्वर ने ऐसे बनाया है. There is how God supply. परमेश्वर ने ऐसे सप्लाई Today I am saying God is supply all our ये needs. परमेश्वर हमारी सारी जरूरतों को पूरी करता We है. always thought about God supply that money. हमेशा हम सोचते हैं परमेश्वर पैसा ही देता है. No. नहीं. He supply everything. परमेश्वर सब कुछ देता है. Food, खाना, cloth, कपड़ा, shelter. हमारी So the cloth, the food come from God. खाना भी प्रभु से आता है. Cloth also come from कपड़ा God. भी प्रभु से आता है. In the beginning. शुरुआत से. That is why today we have a cloth. और इसके आगे आप देखिए बस कपड़े हैं. If God is not created cloth, अगर प्रभु ने कपड़े बनाए ही ना हो, then I believe everyone will be naked. तो आज हम सब नंगे ही होते. Today many people, even though God has given wisdom, अब प्रभु ने बुद्धि तो दी है, but still some thick jungle, African jungle, some people still wearing, covering private part and still they are living naked. तो पास कह रही है आज भी बहुत सारे जंगल अफ्रीका के बहुत सारे ऐसे गांव हैं जो अंदर घनी झाड़ियां हैं जहाँ पे लोग रहते हैं और पूरी तरह से कपड़े अपने शरीर को नहीं ढकते हैं. But that is not that God didn't give them. That is their foolishness. They want to live like that. क्योंकि ये उनकी अपनी बेवकूफी है कि वो ऐसे ही जीना चाहते हैं. They don't want to copy what God has already given. जो परमेश्वर ने दिया है उसको वैसा वो करना नहीं So चाहते. that is why God is the one who giving you the first cloth. तो परमेश्वर ही है जिस सबसे पहले वो कपड़े And from there we got the cloth. और वहां से हमें कपड़े मिलने शुरू हुए. And how God first got the cloth? परमेश्वर ने कैसे कपड़े बनाए? From the skins of the lambs and the animals. आप देखिए जानवरों के चमड़े से, जानवरों के शरीर. So from there we got leather and everything cloth come from the leather. आप देखिए चमड़े से कितने सारे जैकेट, कितने सारे कपड़े बनते हैं. From there the cottons, from there the wool. There are so many things step by step coming out. ये कैसे जानवरों से ऊन भी निकलती है, उससे भी कपड़े. See, God is the one who give the human being got the idea. परमेश्वर बुद्धि दी इंसानों को ताकि उस बुद्धि का इस्तेमाल करके And कपड़े. God is the one who made first the cloth and put us परमेश्वर ने first. सबसे पहले कपड़े दिए और इंसानों को कवर किया. From there we got it. और वहां से हमने लिया. So God is the one who supply. परमेश्वर ही है जो भी सप्लाई And करता God is the one who meet our needs that you needed. तो परमेश्वर ही है जो हमारी सारी जरूरतों को पूरी करता है. Amen. आमीन. Then another thing. God is the one who supply all our needs according to His riches. We have already read in 2 Corinthians chapter 9, 11 to 8 to 11. The Bible says that God is able to make grace abound to you, so that having sufficient all things,
He is the one sufficient everything. तो Not our government, not anybody. He तो is यहाँ पे the, हमने से पढ़ा दूसरे कुरिन्थियों के 9वें अध्याय के 6 से 11 तक हमने पढ़ा कि परमेश्वर हमारी जरूरत के अनुसार हमारे देने के अनुसार हमें देता है। but in the first thing he teach about giving. पर परमेश्वर सबसे पहले उदारता की और देने की बात सिखाता है। The Bible says that blessed is the one who is the cheerful giver. बाइबल बताती है कि आशीषित है वो, धन्य है वो जो एक आनंद से देने वाला है। Because he is the one who giving first. क्योंकि वो सबसे पहले दे रहा है। So God wants us his children to be give. क्योंकि परमेश्वर है जिसने सबसे पहले दिया, इसलिए वो चाहता है कि उसके बच्चे भी Because God knows that we are so much supplied by him. परमेश्वर को पता है कि परमेश्वर ने जो दिया है उसके द्वारा ही हमारा जीवन चल रहा है। We have everything. हमारे पास सब कुछ है। So God doesn't want you to be greedy. तो परमेश्वर नहीं चाहते जो हमें मिला है उसका हम कंजूसी करें या लालच करें, अपने पास ही रखें। Because that is not belongs to you. क्योंकि हमारा है भी नहीं। He is the one who giving. प्रभु ने दिया। So he wants us to give to others तो also. परमेश्वर चाहते हैं कि उसको हम दूसरों को भी बांटें। So when we do that, तो जब हम ये करते then हैं in verse 8, तो 8वें वचन में लिखा है we see that he is aboundingly, so much rich, and he is the one who meet all our needs. 9 का 8 लिखा है परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें बहुतायत से दे सकता है, जिससे हर बात में और हर समय सब कुछ जो तुम्हें आवश्यक हो तुम्हारे पास रहे और हर एक भले काम के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ हो। Amen. See, he is sufficiently all things, and he is abounding in all things. He is not limited in bound. तो परमेश्वर ने कोई भी चीज को सीमित नहीं रखा है, पर प्रभु देता है उदारता से। So who he is talking about here? He is, today my point is that he is the supplier. He is the meeting all our needs. Everything we need to depend on him. That is the point. तो पास्टर ये बोलना चाहते हैं कि हमारे जीवन में जो कुछ है वो परमेश्वर ने दिया है और हर एक चीज के लिए हमें प्रभु पर ही निर्भर होना चाहिए। So he is the one who is the supplier. तो परमेश्वर ही है जो हमें सब कुछ सप्लाई So we करता है। should not worry, तो हमें चिंता नहीं करनी है, but we should come to him पर हमें परमेश्वर के पास आना है and trust in him, और उस पे भरोसा रखना है, believe in him, विश्वास करना है। walk in him. I see whosoever believe in Jesus पास्टर Christ, ने मैंने देखा है जो भी प्रभु में विश्वास करता है they never, वो भीख नहीं मांगता। they never ask. And I see many people like change. और पास्टर ने मैंने देखा है बहुतों का जीवन बदला भी You है। also see, हम भी देखते हैं। once you are Hindu, कई जब हम पहले हिंदू थे, कितना सफर था, लेकिन when you come to God, लेकिन जब प्रभु में आ गए, God meets every day our प्रभु needs. हम हर रोज हमारी जरूरतों को पूरी करता है। God giving food, प्रभु खाना देता है, God giving water, पानी देता है, and God meet all our needs, and we have a peace. हमारी सारी जरूरतों को पूरी करता है, हमें शांति भी देता है। पहले भी करता था, लेकिन how much struggle you are. पहले हमारे जीवन में सब कुछ तो था, लेकिन फिर भी परेशानियां भी थी। But now when we have God, लेकिन आज जब परमेश्वर है, you are not struggle आज much. हम परेशान नहीं हैं। But every day that you need, लेकिन हर रोज जो हमें चाहिए, God meet it. प्रभु देता है। Everything that we need, God meet it. जो भी हमें चाहिए, That's प्रभु why when you see in America, one thing is that even though that there are so many evil things happening, but they are in the beginning, they make the covenant with the word of God. This is America country or richest country, in the world. तो पास्टर कह रहे हैं अमेरिका का जो देश है आज सबसे ज्यादा अमीर है। हाँ, वहाँ पर आज बहुत सारे पाप तो हो रहे हैं, लेकिन उन्होंने शुरुआत से ही परमेश्वर के साथ वाचा बांधी हुई है, इसलिए वो आज They have no idol worship. वो कोई मूर्ति पूजा अमेरिका में नहीं होता। They don't know idol. उन्हें मूर्तियाँ क्या होती है इन्होंने पता नहीं। Idol is come from India. ये सारी मूर्तियाँ देवी देवता भारत से ही निकले हैं। That is why they are the one who is the powerful country in the और world. इसलिए आज आप देखिए अमेरिका का देश सारे देशों में सबसे सामर्थी देश है। Even though people are far away from God, हाँ, प्रभु से देखा जाए तो बहुत दूर भी है वो लोग, but they make a covenant with God. लेकिन फिर भी प्रभु उनकी वाचा बंधी हुई है। They didn't have the idol. मूर्तियाँ नहीं है। So God really hate idol. और परमेश्वर को मूर्तियों से नफरत है। That's why He said, "Don't worship idol." इसलिए परमेश्वर ने कहा मूर्तियों की इरादत There is no other God behind me, beside me. I am कोई the और God. परमेश्वर है ही नहीं, मुझसे पहले मेरे बाद कहीं भी नहीं। So when you turn away from God जब आप प्रभु से मुड़ के देवी देवता में चल and जाते you हो, go to the another God, आप किसी और देवी देवता then में now चले you जाते see the supply gone, हो, तो प्रभु से आना बंद हो गया, the source gone. सारा स्रोत बंद हो गया। Now people try to beg. और फिर लोग क्या होते हैं, भीख मांगते हैं। The Hindu people, they in their God name, they carry their name and asking. आप देखिए हिंदू लोग अपने देवी देवताओं की मूर्तियां ले लेके घूमते और कहते हैं इसके नाम You पे। see Christian people, Jesus picture and asking. आपने कभी क्रिश्चियन लोगों को देखा यीशु मसीह की फोटो लेके यीशु के नाम पे देना? No one. Even the person is faith or not. चाहे कोई इंसान का विश्वास प्रभु में अच्छा पक्का ना भी हो, तो भी वो यीशु के नाम से मांगता नहीं है। I am very this week,
hundreds of people they call me. See, once we visit them, I told in the beginning when we started in this ministry also in KZFM time, so many Hindu house we used to. तो पास्टर कह रही शुरुआत में जब चर्च की मिनिस्ट्री शुरू हुई थी तब भी बहुत सारे घरों में हाउस फेलोशिप होती थी और अलग घरों में So we used to go to house to house. अलग घरों में जाए In the first time, पहली बार whenever I come, जब भी पास्टर आती है the way they live जिस तरह से लोग जीते हैं completely different. बहुत अलग होता है And then when I second time come जब again, दूसरी बार जाती है completely changed. बिल्कुल बदल Even your own family. हमारे अपने घरों में How first time when I come, what is the Sister Kanta house? जब भी पास्टर किसी घर में पहली बार जाती है Delhi. We are coming from outside. हम पास्टर कह रहे हम बाहर से आते हैं We live in marble house. हम टाइल में रहते हैं But we live in we are outsider people who come to Delhi and we're living in marble house. पास्टर कह रही है मतलब कि दिल्ली के बाहर के लोग दिल्ली में आके रहते हैं और अच्छे घरों में रहते हैं But the own Delhi people, लेकिन जो दिल्ली के लोग हैं they can't able to build their own वो house. अपने अपने घर भी नहीं बना पाते है ना? शुरू में मिट्टी और क्या था? Then I say no. Then we started praying. फिर प्रार्थना करनी चालू See करें God step by step. और धीरे धीरे And first time when I come to Sister Rishika, ground floor, small house, cooler also, kitchen also, और कहाँ से होगा पता नहीं. See now how God sings, परमेश्वर कैसे चीजों को बदल how God sings pretty house. So you see, the people when we come to God, जब हम परमेश्वर में आ जाते हैं God supply all our needs. परमेश्वर हमारी सारी जरूरत को पूरी करना चाहता पहले भी था, लेकिन हम लोग के पास प्रभु नहीं था, तो बुद्धि नहीं था. पहले भी पैसा था लेकिन बुद्धि नहीं था क्योंकि प्रभु नहीं था. तो शैतान तो पागल है, शैतान तो बुद्धि तो बंद करते हैं. तो शैतान तो दारू पी के सारे पैसा को यूज करके गली गली में दारू पी के सो जाओ, नंगा में क्या में. So that is how the Satan works. तो शैतान का काम ऐसा ही होता है Before the God given, पहले प्रभु ने दिया तो था but they don't know how to live a life. पर उसको इस्तेमाल करके संभाल के सही तरीके से जीना God नहीं has आता। already given cloth, परमेश्वर ने कपड़ा तो दिया but we है don't know how to पर wear. हमें पता ही नहीं पहनना कैसे God has given food, परमेश्वर ने खाना तो but we दिया है don't know how to cook and हमें eat. बना के अच्छे से खाना ही नहीं आता God is giving a mud, bridge and land, प्रभु ने जमीन दे दी सीमेंट दे दिया ईंटें दे दी but we don't know how to make. You have your own land, आपके पास अपनी जमीन तो है but you are having, but you are poor. लेकिन फिर भी गरीब है But the people who have God, लेकिन जिनके पास परमेश्वर है outsider people, बाहर के लोग they come, वो आते हैं they use those things उसको इस्तेमाल करते हैं and they build their और house. बड़े बड़े घर बनाते हैं Then you see, अरे यार, उनका building तो ऊंचा आया, ऊंचा हो गया, पैसा कमा लिया. पहले आप था, आपका जमीन तो कहाँ गया? So that is because we didn't have the wisdom. क्यों क्योंकि हमारे पास पहले परमेश्वर नहीं था You have the source. स्रोत तो है You don't know how to use the हमें source. उसका इस्तेमाल करना नहीं आता था God is giving water, land, food, but we don't know how to परमेश्वर ने utilize. परमेश्वर ने अब वो पानी तो दिया जमीन भी दी ईंटें भी दी पैसा भी दिया लेकिन उसको इस्तेमाल करना नहीं आता So that is the things. तो ये चीज So when we come to God, तो जब परमेश्वर में आते हैं now God slowly wipe away. परमेश्वर धीरे धीरे चीजों को साफ करता है Yes, and there's some people last time I went there and they said, or I was praying, Lord, next time they should build their house. Then this time they told me, Pastor, we are building their house. I was really happy. I was really happy. In that house, I was really broke my heart. That one house, you know, when many children and they are putting stone. You know, that's Hanyam. तो हमारे चर्च में एक दीदी है उनके घर में जब पास्टर गई थी घर में बहुत सारे बच्चे हैं और घर की जो जमीन सारी टूटी फूटी थी और पास्टर कह रही हमने प्रार्थना करी कि जब मैं अगली बार आऊं तो आपका घर बनना शुरू हो जाना चाहिए So we pray for God to build their house. तो प्रार्थना करी परमेश्वर की परमेश्वर का घर बन जाए Then I saw how they live. पास्टर कह रही कि लोग कैसे रहते हैं हम इससे जाते भी पेन होते हैं ना, stone they putting and then they are you know. So when I was really, I didn't tell to you all, but I was really felt so pain. Other house, okay, they make, but that house. But when I come, there is a lifeless, like there is a joy, something, but inside pain, there is the like this. Then they said this time they're building a house. और आपको बता रहे थे पास्टर कि उन्होंने घर बनाना That's why we could not come to church. I was so happy वो that कह रहे थे कि हम चर्च God नहीं आ पाए really answered our prayer. तो परमेश्वर ने सच में प्रार्थना का आप जवाब पूछते थे आप घर बना दिया खत्म हो गया तो पास्टर आना प्रे करना ठीक है तो मैंने हाँ मैं इंतजार कर जल्दी से बनाओ हम जल्दी आना है. So that is the thing. See, when you come to God, God changes our और जब life. हम परमेश्वर में आते हैं तो परमेश्वर हमारे जीवन को बदल देते हैं
But when we are not come from God, Satan will just make us buggle, mangle. He will make us a foolish तो person. जब परमेश्वर में नहीं आते हैं तो शैतान हमारे दिमाग को खराब कर देता है और हम बेवकूफों की तरह Drink, लड़ाई, छोटा-छोटा चीज में court case, loan. All these are the work of the devil. ये सब शैतान का ही काम है। He have given everything, but we don't know how to use it. अब परमेश्वर ने सब कुछ दिया तो है लेकिन उसको इस्तेमाल So करना there is है। a God that I have supplied all your needs. I will meet your all your needs. But the one thing is the seeking first His kingdom. तो परमेश्वर कहते हैं मैं तुम्हारी जरूरतों को पूरा करूंगा लेकिन सबसे पहले मेरे राज्य को खोलो। So when He give 100, तो जब परमेश्वर 100 देता है He will use you and He will give you wisdom how to use that 100. तो परमेश्वर बुद्धि भी देता है कि उस 100 रुपए को कैसे इस्तेमाल करना है। But when we didn't have God, लेकिन जब परमेश्वर नहीं है God giving 100, 100 तो दिया you will go and give one bottle, khatam. And you didn't have for children, you didn't have for house building, you didn't have for next tomorrow for food. But when God give you food, when God give you 100, then you will see, God will say, build your house, give food, buy atta, store it, make atta, gas, everything, and you will meet all your needs. तो जब हमारे जीवन में पैसा तो होता है लेकिन परमेश्वर भी होता है तो परमेश्वर में बुद्धि देता है कि उस पैसे को हमें किस तरह से इस्तेमाल भी करना, उससे खाना भी बनाना, उसको जोड़ना भी है। That is how God has given to तो us. परमेश्वर हमें ऐसे ही देता है। But Bible saying that Zones of the 10:10. बाइबल कहती है यमुना 10:10 Satan come to steal. कि शैतान क्यों आता है? चोरी करने आता है। He is the thief. वो है ही चोर। God has given you. परमेश्वर आपको दे He दिया। will come and steal. वो आएगा चोरी करने। He will come and steal your good health. आपकी अच्छी सेहत की चोरी करने। He will come and good family. अच्छे परिवार की चोरी करने। Fighting, लड़ाई anger. करवाएगा, गुस्सा He करवाएगा। will come and give you a drink. आपको शराब दिखाएगा। Or he will come everything unnecessary. या बेकार की चीजों में समय He didn't लगाएगा। have nothing. कुछ नहीं है। Satan need to steal from us. शैतान के पास क्योंकि कुछ नहीं है इसलिए वो हमसे चोरी करता है। So he become rich. और वो अमीर होता है। He steal from us. वो हमसे चोरी करता है। Satan become rich. अमीर हो जाता We है। become poor. हम गरीब हो जाते हैं। But when we come to God, लेकिन जब परमेश्वर में आते हैं Bible said because of you God become poor and we become rich. बाइबल ऐसा बताती है हमारे लिए यीशु मसीह गरीब बनकर आया ताकि हम अमीर होने पाए। Amen. That is how God created us. परमेश्वर ने हमें ऐसा ही बनाया है। And let us turn to I'm going to finish. Let us turn to Psalm. भजन संहिता खोलेंगे। Psalm 37 3 and 6. भजन संहिता Psalm 37 3 and 6. The Bible says, trust in the Lord and do good and dwell in the land, enjoy the safe pasture. Amen. 37:3 यहोवा पर भरोसा रख और भला कर, देश में बसा रह और सच्चाई में मन लगाए रह। Amen. See, the Bible says, trust in the Lord बाइबल कहती है परमेश्वर में भरोसा रखना है and dwell in the pasture, dwell in the land that God has given to और us. परमेश्वर जो देश आपको दिया है उस पे बसे रहो। And then also when you read chapter 4, 5, no, commit your way to the Lord, I will give you the desire of your heart. कि अपने मन को प्रभु, अपनी योजना को प्रभु के हाथों में सौंप दो ताकि प्रभु अपनी मन की इच्छाओं को पूरी करे। But the first thing, trust God first. Believe God पर सबसे first. पहले जरूरी क्या है? प्रभु में विश्वास होना चाहिए। Delight in Him. प्रभु में आनंद मनाना है। So that He will give you desire of your तभी वो heart. हमारे दिल की इच्छाएं हमें देगा। आप प्रभु को trust होते हैं ना, तो आपका desire था घर बनाना है, आपका desire था अच्छा बनना है, आपका desire था अच्छा खाना है, तो प्रभु ने पूरा करेंगे. But you are not trusting God, you try to do your own, you will not get those. तो अगर हम परमेश्वर में विश्वास नहीं करते अपनी तरफ से इन चीजों को पाने की कोशिश करते And then also healing come from God. चंगाई भी प्रभु से है। Let us start to Psalm 147. भजन संहिता 147 Psalm 147, I'll finish. Psalm 147. Psalm 147, the Bible says, He healed the brokenhearted and bind up the wound. भजन संहिता 147 का 3 वह खेदित मन वालों को चंगा करता और उसके शोक पर मरहम पट्टी बांधता है। Amen. See, God is the one who can heal your broken heart. परमेश्वर वो है जो आपके टूटे हुए दिल को ठीक कर सकता है। हम आस करना टूटे क्या था एक सॉन्ग ना टूटा मन See, God is the one who can heal your broken heart. तो परमेश्वर ही है जो हमारे टूटे हुए दिल को ठीक कर सकता है। Nobody. कोई और नहीं। Your husband cannot heal your पति भी broken नहीं कर heart. सकता। Your best friend cannot heal your broken मित्र भी नहीं heart. कर Your सकता। pastor cannot heal your आपकी broken भी नहीं heart. कर सकती। Money cannot heal your broken पैसा भी heart. हमारे टूटे हुए दिल को ठीक नहीं Your कर सकता। house cannot heal your broken आपको heart. कितने सुंदर घर हो वो भी अपने टूटे दिल को ठीक नहीं कर सकता। See, broken heart टूटा हुआ दिल is completely broken heart. Nobody cannot heal. How many people experience broken heart?
I also experienced a broken heart. सबके ही दिल कभी ना कभी तो टूटे ही होते हैं। पहले मैं बहुत प्रो में नहीं था, इतना विश्वास नहीं था, इतना broken heart होता था। Why we broken heart? Because we expected people. क्यों हमारे दिल टूटते हैं? क्योंकि हम लोगों से उम्मीदें करते हैं So people cannot able to help और us. लोग हमें संतुष्ट कर नहीं पाते। I had broken heart with boyfriend because the boyfriend cannot able to see fail what we expected. So we broken heart. क्योंकि जो उम्मीद करते हैं कि मेरी गर्लफ्रेंड मेरे साथ रहेगी, मेरा बॉयफ्रेंड मेरे साथ रहेगा, वो भी साथ नहीं देते हैं Because they are not God. वो परमेश्वर नहीं। So you are expecting that person. तो आपने उम्मीदें तो उनसे लगा ली You broken heart not getting. और मिला नहीं, तो टूट गया। आप सोचता है ये मेरा को पियर करेंगे, पियर नहीं होता तो हम लोग को ब्रोकन हार्ट होता था। आप लोग का पास से निकलता है तो हम लोग को ब्रोकन हार्ट होता था, और हम लोग को खुश देंगे तो नहीं करता था, ब्रोकन हार्ट होता था। और हम मम्मी पापा ने हम लोग को खुश करेंगे तो हम नहीं मिलता तो ब्रोकन हार्ट, because you are expecting to the person, क्योंकि हम परमेश्वर से नहीं इंसानों से उम्मीद लगा के बैठे and the person is limited. और इंसान हमेशा सीमित ही होता है। The person is you, just like you. The same person is so many areas you cannot able to do. अगर कोई व्यक्ति आपके जैसा ही क्यों ना हो, आपकी सोच भी क्यों ना हो, लेकिन फिर भी वो किसी जगह पे आपको संतुष्ट नहीं कर पाएगा। So now we expected and you didn't get it, then you broken heart. अब क्या होता है? उम्मीद हम लगाते, संतुष्ट होकर नहीं पाता तो दिल। There is a God saying, trust in me, तो प्रभु rely in me, भरोसा करो and commit your way to me. और अपने रास्तों को मेरे I will give you the desire of और मैं your तुम्हारे heart. दिल की इच्छाओं को पूरी करूंगा। I the one who can meet your needs. मैं ही हूँ तुम्हारी इच्छाओं को I पूरी the करूंगा। one who can broken heart. I can the one who can heal you. मैं ही हूँ तुम्हें चंगा कर सकता है। You are wounded. हमारे दिल टूटे हुए God हैं। knows that you are wounded. प्रभु को पता है कि हमें जख्म है, There is a wound. जख्म है, The wounds of pain, जख्म है, the दर्द का, wounds of love, प्रेम के जख्म है, the wounds of money, पैसों के the जख्म है, wounds of relationship, रिलेशनशिप के the जख्म wounds है, of family issue, फैमिली के इशू के the जख्म wounds है, of church issue, चर्च के इशू के भी the जख्म है, wounds of friend issue, दोस्तों के the जख्म है, wounds of job issue. जॉब के भी So जख्म है, many wounds. जख्म भरे हुए हैं। That wound, और वो जख्म Bible said only me can heal. बाइबल में लिखा, परमेश्वर कहता है मैं ही ठीक कर सकता हूँ और कोई नहीं कर सकता। That is why God said now in the Psalm 147, He healed the broken-hearted भजन संहिता 147 का 3, वह खेदित मन वालों को चंगा and bind their wound. और उनके शोक पर मरहम पट्टी बांधता है। See, He heal you वो आपको ठीक करता है and that wound. और पट्टी भी बांध देता है। He is the one. वो ठीक कर देता है। So when you trust God, तो जब परमेश्वर भरोसा करते हैं you will never have broken तो heart. दिल टूटेगा ही नहीं। When I trust Preeti, जब आप सब मुझ पे भरोसा करें, every day I have broken heart. हर रोज से दिल I will complain. फादर शिकायतें करेंगे। इस टाइम में आना तो नहीं आया, क्यों? इस टाइम में खाना बनाना था नहीं आया, क्यों? इस टाइम में हम मिलना था चर्च में नहीं आया, क्यों? See, सारे चीज में हम लोग लाइन पूरा नहीं करेगा, डिले करेगा। प्रीति टाइम में आना, हाँ पास्टर, हाँ जी, नहीं आता तो वो तो मालूम नहीं, हम तो broken heart हो गए। Then we can't say also, and she cannot heal also. तो हम बोल भी नहीं सकते और सामने वाला ठीक भी नहीं कर सकता। Whatever you are expecting your husband, जो भी अपने पति से पत्नी से उम्मीदें करते हैं, you can't get it, you can't do also. That person is क्या है, कुछ नहीं है, लेकिन आप तो इतना हार्ट हो गया, इतना broken हो गया, नहीं दिखाया, तो आप तो रो रहे रहते, pile up, no, you put, one day you blast out, you leave that person, you go home. That is how the people have. तो क्या होता है कि जैसे परिवार में शादी के अंदर भी क्यों, जैसे पति है और उससे पत्नी का दिल पर दुखता है, वो उम्मीदें लगाती रहती है, वो उसी से मिलती नहीं है, तो वो एक दिन रोती है और इकट्ठा कर करके फिर वो छोड़ के चली जाती है। ऐसा भी होता है Because nobody cannot heal that wound. क्योंकि उस जख्म को कोई नहीं भर पाता। So a Bible says, I will bind the broken-hearted, and I will heal the broken-hearted, and I will bind your wound. इसलिए कि खेदित मन वालों को परमेश्वर चंगा करता है, उनके शोक पर मरहम पट्टी बांधता है। Amen. And then also last Psalm 103. भजन संहिता 103 आखिरी वचन Psalm 103. He said that who heal all your disease. God is the one who heal all kinds of disease. परमेश्वर वो है जो हमारी सारी बीमारियों को ठीक करता है। Amen. Everyone read Psalm 103. हाँ पढ़ना, शुरू से। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह, जो कुछ मुझ में है वह उसके पवित्र नाम को धन्य कह। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह और किसी उपकार को न भूलना। वही तो तेरे सारे धर्म को क्षमा करता और तेरे सब रोगों को चंगा करता है। See, He is the one who heal all kinds of sickness. आपके सारे रोगों The Bible says He heal all the sickness. सारी बीमारियों को ठीक करता है।
All means uncountable. सारी मतलब सारी चीजें गिन भी नहीं सकते। Physical sickness, शरीर की mental बीमारी, sickness, मन financial की, sickness, पैसों की परेशानी, emotional sickness, इमोशंस की, everything. हर एक चीज को। And there's, dunya ka sickness, and fella like what is the germ, so many things Bible say I will heal thee. परमेश्वर कहता है मैं तुम्हें चंगाई दूंगा। So that is the things that God meet all our needs. तो परमेश्वर कहता है मैं तुम्हारी सारी जरूरतों को पूरा करूंगा। Nothing is not lack in God. कुछ भी ऐसा नहीं है जो कमी है परमेश्वर So में। trust in that तो God. प्रभु में विश्वास करना है, Believe in that God. भरोसा रखना है, Walk in that God. उसमें चलना है। He is the supply all your needs. वही है जो हमारी सारी जरूरतों को पूरा करता है। And He is the giving all your needs. वो हमारी सारी जरूरतों को No पूरा करता है। pastor, कोई पास्टर no नहीं कर सकता, चर्च भी no नहीं करता, government, गवर्नमेंट भी नहीं कर no सकती, prime minister. प्राइम मिनिस्टर भी नहीं, Only God. सिर्फ परमेश्वर। Amen. Amen. God bless you all. प्रभु आप सबको आशीष